मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं साथियों, मैं राम केवल सर आज आप लोगों को कक्षा 12वीं का भौतिक विज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बायो सेवर्ट्स का नियम और इसका एक अनुप्रयोग वृत्ताकार धारावाही चालक के केंद्र पर हम लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का फार्मूला प्राप्त कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे बायो सेवर्ट्स का दूसरा अनुप्रयोग, बायो सेवर्ट्स के नियम का वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, ये हमको आज पढ़ना है। उसके पहले सबसे पहले कुछ चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कुछ चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र है क्या? ये वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र है जब किसी धारावाही चालक तार में आवेश गतिमान होते हैं तो उसमें धारा बहती है, और जब धारा बहती है तो उस चालक के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसको वैद्युत चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब इसकी दिशा कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे मान लो ये एक धारावाही चालक तार है पेन, और पेन की नोक की तरफ धारा बह रही है, तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियमानुसार हम लोग ऐसे पेन को इस प्रकार से पकड़ें कि अंगूठा जो है धारा की दिशा में हो, तो अंगुलियां लपेटने की दिशा जो ऐसे होगी वो क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ऐसे मान लो कि ये इसमें करंट आई ऊपर बह रहा है और ये ऐसे पेन की जगह पे हो गई ऐसे, तो ऐसे 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 अगर हम ऐसे लपेटेंगे, ऐसे ऊपर धारा बह रही है ऐसे, तो इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ये तो पहला नियम है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। एक नियम और दूसरा है कि अगर एक धारावाही चालक तार है ऐसे, और इसमें धारा आई फ्लो हो रही है, और इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु P है, और इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात होगा? उसके लिए हथेली का नियम है, दाएं हाथ की हथेली का नियम। ऐसे अंगूठे को धारा जिधर बह रही है उस पर कर दें, और हथेली पर, ये अंगुलियों पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है V, तो ऐसे धक्का देने की दिशा में लंबवत, हथेली को लंबवत धक्का देने की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। और चुंबकीय क्षेत्र जो है वो एक सदिश राशि है। अब इसके मात्रक के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एसआई पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है वो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है। सीजीएस पद्धति में घास है, और जो एसआई पद्धति, इसी को हम लोग एमकेएस पद्धति भी बोलते हैं। इसी को हम लोग एमकेएस पद्धति भी बोलते हैं। एमकेएस पद्धति मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड होता है, और एक घास बराबर 10⁻⁴ टेस्ला होती है। एसआई पद्धति में टेस्ला मात्रक है। इसी को हम लोग वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, प्रति मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। हम लोगों को ज्ञात करना है वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे अक्ष क्या है। अगर कोई वृत्ताकार लूप है तो वृत्ताकार लूप का केंद्र वृत्त का केंद्र ही होता है, लेकिन जो अक्ष होती है वो केंद्र नहीं होता है। अक्ष इस प्रकार होता है बेटा, जैसे ये मान लो एक वृत्ताकार लूप है हमारे पास, ये एक वृत्ताकार लूप है। इसके केंद्र पर ऐसे पेन को रखा जाए इस प्रकार से कि वो पेन इसके केंद्र से होकर गुजरे, तो इस पेन पर स्थित प्रत्येक बिंदु इस वृत्ताकार लूप का अक्ष कहलाएगा। इस वृत्ताकार लूप का क्या कहलाएगा? अक्ष कहलाएगा। प्रत्येक बिंदु पर स्थित इस पेन पर, जैसे एक साइकिल ले लो, साइकिल के पहिए में धुरी होती है, वो साइकिल का पहिया एक वृत्ताकार लूप मान लो, और जो धुरी है, जो धुरा है होता है उसमें, वो धुरे पर प्रत्येक बिंदु स्थित, उसका क्या कहा जाएगा? वृत्ताकार लूप का अक्ष कहा जाएगा। ठीक, तो इस अक्ष पर हम लोगों को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं सबसे पहले एक वृत्ताकार चुंबकीय लूप है, यूं वृत्ताकार चुंबकीय लूप।
एक वृत्ताकार लूप है, आर त्रिज्या का वृत्ताकार लूप है। हमने इसको ऐसा बनाया है इसलिए इसको ऐसे ऐसे उठाने के लिए ऐसे, समझ रहे हो, ऐसे ऐसे, ये ऐसे इस प्रकार से, क्योंकि इसको ऐसे 3D तो बना नहीं सकते हम लोग, ऐसे बना नहीं सकते, तो इसीलिए इसको ऐसे 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 हल्का चपटा बनाया गया है इसको। इसकी त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं बेटा ये है, और इसके अक्ष से गुजरने वाली रेखा जो आर पार ऐसे निकलेगी, ऐसे अगर इसको ऐसे जो पॉइंट ऐसे है इसको खड़ा करके ऐसे पेन डाल दिया जाए तो एक्सिस बनेगा। उससे आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हम लोगों को चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इस वृत्ताकार लूप की त्रिज्या जो है वो P है। धारा इसमें ऊपर बह रही है और इसमें नीचे ऐसे धारा आई फ्लो हो रही है, धारा आई फ्लो हो रही है, और फिर ये ऐसे आ रहा है। अब हम लोग इस बिंदु पर इस पूरी वृत्ताकार धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जब ज्ञात करेंगे तो छोटे छोटे अल्पांश लेंगे। ये छोटा सा अल्पांश ले लिया एक, जो dl है, dl, और ऐसे यहां पर भी एक छोटा सा अल्पांश ले लिया dl, सेम इसके केंद्र से ऐसे स्थित है, एक छोटा सा dl डैश ले लो। अब देखिए इसकी वजह से यहाँ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और इसकी वजह से भी यहाँ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा बिंदु P पर। लेकिन अब ये पता करना है कि इसकी दिशा किधर होगी। यहाँ हम लोग हथेली वाला नियम लगाएंगे, दाएं हाथ के हथेली का नियम। अब ये वाली पॉइंट जो है, अल्पांश अवयव जो है, अब देख रहे हैं बेटा कि इस बिंदु पर दो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होंगे, एक तो dl अल्पांश के कारण और एक dl डैश अल्पांश के कारण। लेकिन अब उनकी दिशा क्या होगी, कैसे क्या होंगे, ये चीज समझो। ये मान लो ऐसे हमारी लूप है, ऐसे ऐसे, ये वाली पॉइंट जो है ये नीचे है इस पॉइंट पर, ये वाली और ये वाली ऊपर है, ठीक। अब अगर इसको हम लूप को ऐसे खड़ा करेंगे, ध्यान से देखना, लूप ऐसे खड़ा करेंगे, मतलब ये वाला उठा देंगे ऐसे, ये ऐसे है और इसको ऐसे लाएंगे इधर। ईद वाले पॉइंट पे आप लोग ध्यान से देखिए, धारा इधर बह रही है, किधर बह रही है, इधर बह रही है, इधर नीचे की तरफ, ऐसे ऐसे। तो ये इस वाले पॉइंट में ऐसे बह रही है, तो धारा की दिशा में अंगूठा करेंगे तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगी वो अंगुलियों पर होगी, तो अंगुली को लंबवत ऊपर की तरफ, अंगुली के लंबवत ऊपर की तरफ, ये लंबवत ऊपर की तरफ, ये पेन की नोक ऐसे ऐसे, जो हमारी अंगुलियां हैं उस पर लंबवत होगी 90 अंश पर। इधर वाले में अगर ऐसे उठा लिया जाए इसको, इस ऐसे है, ये ऐसे उठाया जाए ऐसे, तो ये वाली देखिए ध्यान से, ये मैंने चिन्ह बना रखा है, इसमें धारा किधर है, इधर है, सामने की तरफ है। अगर सामने की तरफ है तो हथेली ऐसे करेंगे, ऐसे अंगूठे में धारा की दिशा हो गई तो धक्का देंगे, ऐसे 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 धक्का देंगे ना, ऐसे यूं ऐसे धक्का देंगे, तो धक्का देंगे तो ये जो तल है हथेली पर, ये हथेली मान लो, तो इस पर ये 90 अंश का कोण बनाता हुआ ऐसे जाएगा, जो इस अल्पांश के अवयव हो से उत्पन्न होगा dv। फिर इसकी वजह से देखो ध्यान से, एक ही वजह से हो गई। अब इसमें जो धारा है इस वाले में, वो धारा किधर जा रही है, ध्यान से देखो, इधर जा रही है, ऐसे हथेली करेंगे तो धारा की दिशा में अंगूठा, तो ऐसे। अब हथेली के धक्का देने की दिशा में, मतलब ये ऐसे 90 अंश, ऐसे ऐसे लूप को पकड़ लेंगे, ऐसे ऐसे उठाएंगे, ऐसे इसको ऐसे उठा देंगे ऐसे, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो हथेली, अब अंगूठा इधर हो गई धारा की दिशा में, तो ऐसे नीचे, तो इसकी वजह से जो उत्पन्न होगा
उसकी दिशा होगी dv डैश नीचे। अब दोनों सेम पॉइंट पर माने हैं, ऐसे 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 दोनों एक्सिस पर, एक नीचे से एक ऊपर से, एक ऊपर से एक नीचे से, तो इसके अक्ष पे किसी भी पॉइंट से, ये एक्सिस है और इसके बीचों बीच अक्ष से इस वृत्त के किसी भी पॉइंट से दूरी लोगे एक ही बिंदु पर, निश्चित बिंदु पर, तो हर तरफ से दूरी बराबर आएगी। चाहे जहां कहीं भी लोगे हर तरफ से दूरी क्या आएगी, बराबर आएगी। चाहे आप यहां से ले लो, चाहे यहां से, देखो पेन देखो, हर पॉइंट पर बराबर आएगी। तो इसी प्रकार से अगर ये वाली दूरी हम लोग x मानते हैं यहां से यहां तक, तो ये वाली दूरी भी x होगी। और इसको हमने माना बिंदु वो है केंद्र, और इससे r दूरी पर बिंदु P पर ज्ञात करना है। ये दूरी यहां से लेकर के यहां तक क्या है, r है। और यहां जो कोण बनना है वो थीटा बनना है। क्या बनना है, थीटा। अब जो यहां चांस दिख रहे हैं वो चांस ये है कि जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र है यहां दो घटकों में बटेगी। ये थीटा कोण है, एक तो ये इस घटक में बट जाएगी इधर, और ये भी दो घटकों में, एक ये ऐसे बटेगी और ये भी नीचे वाली दो घटकों में ऐसे बटेगी, यूं बटेगी। अब ये होगा क्या, यहाँ कोण थीटा है और ये वाली इस पर 90 है, इसको अलग बनाते हैं। ये ऐसे है, इस पर ये 90 अंश का कोण है, एक ये है और इस पर भी ये 90 अंश का है। ये एक्सिस पर भाई ये 90 अंश का है ना यहाँ, तो ये पूरा टोटल 90 होगा। मतलब ये अगर यहाँ से यहाँ तक पूरा मिला लिया जाए तो 90, और अगर इसको यहाँ से यहाँ तक मिला लिया जाए तो भी 90। मतलब अगर इसमें इस वाले भाग में चाहे इसको जोड़ो तब भी 90 और इसको जोड़ो तब भी 90। इसको जोड़ लेंगे इधर वाला पार्ट, ऐसे मान लो कि ये जो है ये आपका मान लो ये है, ये आपका B है और ये आपका C है। तो B और C जोड़ेंगे तब भी 90, क्योंकि ये इस पर 90 है, ये इस पर 90 है। और हम लोग अगर ये भी इस पर 90 है, भाई चुंबकीय क्षेत्र लंबवत होती है, तो ये भी 90 है, ये प्लस B जोड़ेंगे तब भी 90। ये दोनों बराबर है, ये भी बराबर होंगे, B प्लस C बराबर A प्लस B। तो क्या मिलेगा हम लोगों को, B से B कट जाएगा, ये बराबर C, मतलब जितने अंश का ये बनेगा उतने अंश का ये। तो ये थीटा है तो थीटा ये भी बनेगी। इसी प्रकार नीचे भी होगा, यहाँ थीटा बनेगी, कोण सेम कोण बनाएगा क्योंकि अभी बताए पेन वाला रूल, तो ये भी थीटा आपकी बनेगी। और हम लोग पढ़ चुके हैं जब दो घटकों में कोई चीज बढ़ती है तो जिधर कोण बनता है उधर बनती है कॉस थीटा, और जिधर कोण नहीं बनता है वो साइन थीटा वाला घटक प्राप्त होता है। तो यहाँ जो घटक प्राप्त होगा इसका घटक ये बन जाएगा dv cos थीटा, और यहाँ जो प्राप्त होगा वो बन जाएगा dv sin थीटा, sin थीटा बन जाएगी। और इसमें इसी प्रकार से ये dv डैश है, तो dv डैश ये अब कोण की जिधर कोण है उधर वाला घटक है तो cos थीटा। इस पर ये क्या बनेगा, उसी पर ये भी बन जाएगा, सेम एक ही दिशा में एक ही डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल 0, तो ये बन जाएगा dv sin थीटा। ठीक, ये तो अब हम लोगों ने कंप्लीटली चित्र के बारे में पढ़ लिया, समझ लिया। अब हम लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका ले लो। अब हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। चित्र कंप्लीट समझ में आ गया। ये आपका केंद्र वो है, वृत्त का एक्सिस, ये एक वृत्त की अक्ष है, वृत्त के अक्ष पर एक बिंदु P है जिस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करनी है। इस dl के कारण उत्पन्न dv है और इस dl डैश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dv डैश है। अब क्या होगा कि ये दो घटकों में बटेगा, एक तो dv cos थीटा और एक dv डैश cos थीटा, और एक बनेगा ये dv sin थीटा। ये इधर वाला ये कोण हमने ज्ञात करके यहाँ बता दिया आपको कैसे क्या हुआ। उसके बाद में आप क्या करेंगे, फिर ये dv sin थीटा। अब आगे बढ़ते हैं। बायो-सेवर्ट के नियमानुसार
अल्पांश अवयव डीएल के कारण बिंदु ई पर उत्पन्न अल्प चुंबकीय क्षेत्र। अल्प चुंबकीय क्षेत्र। अब अल्प चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, ये चीज हमको देखना है। अल्प चुंबकीय क्षेत्र जो होगा बायो-सेवर्ट्स के नियमानुसार dV, इसके वजह से V डैश है, केवल V है तो V म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल टू, इसमें करंट I फ्लो हो रही है तो I dl साइन थीटा। यहाँ वाला कौन होगा बेटा, थीटा की जगह चाहे कुछ अल्फा मान लो, कुछ दूसरा मान लो, थीटा हमने यहाँ मान लिया है तो अल्फा मान लो। अब क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि कभी भी याद रखिए किसी भी वृत्त पे अगर ऐसे पेन रख लिया जाए, इधर उधर ना ले जाए, इधर उधर नीचे ऊपर चाहे जितना घुमाए, जो इस पॉइंट, इस जो आपकी वृत्त है, इस वृत्त और इस पेन के बीच में हमेशा 90 अंश बनेगा। अगर सीधा घुमाते रहे, इधर उधर ना ले जाए तो यहाँ कोण जो बनेगा ये 90 अंश बनेगा, ऐसे यहाँ भी 90 बनेगा। तो जो हमारी अल्फा होगी साइन 90 अंश हो जाएगी, और साइन 90 का मान 1 होता है तो dV इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये x इसको मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, x स्क्वायर होगा तो आइडियल, और साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, अल्फा की जगह 90 होगा बटा x स्क्वायर, हमको मिल जाएगा dV इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आइडियल x स्क्वायर। इसी प्रकार अल्पांश dl डैश के कारण, इसी प्रकार अल्पांश dl डैश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अल्प जो होगी वो भी dV डैश सेम यही होगा, क्योंकि कोण यहाँ भी थीटा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, अल्पांश जो है वो dl डैश है, तो मतलब इसकी वजह से भी सेम लगभग वही होगा। हम मान लेते हैं कि जो हमारा अल्पांश है वो दोनों जगह पे क्या है, सेम है, मतलब बराबर अल्पांश लिया गया है, जितना यहाँ लेंगे उतना यहाँ भी लेंगे, ठीक। तो dV डैश इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई dl डैश अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 90 है तो उसका मान 1 हो जाएगा, और यहाँ dl बराबर dl डैश मान लेंगे, तो फिर ये हो जाएगा dV डैश इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई dl x स्क्वायर। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये dV और dV डैश दोनों सेम है, यहाँ देख सकते हैं म्यू नॉट बटा 4 पाई आई dl बटा x स्क्वायर, और वही चीज़ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl x स्क्वायर है। अब आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को एक चीज़ मिलेगा, अब क्या मिलेगा कि इस पॉइंट पर जो चित्र में हम लोगों ने समझा था, अब ये dV और dV डैश बराबर है। अगर ये बराबर है dV इक्वल टू dV डैश, और कास थीटा यहाँ भी है, कास थीटा यहाँ भी है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक। dV cos थीटा व dV डैश cos थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में समान है, निरस्त कर देंगे। समान भी है और विपरीत दिशा में है, समान परिमाण के हैं किंतु दिशा विपरीत है।
जबकि जो ये डी वी साइन थीटा है और डी वी डैश साइन थीटा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। लेकिन अब ये हमेशा याद रखना कि कभी भी जब हम लोग समाकलन करेंगे तो एक ही, जैसे ये जब इसकी पूरी कैलकुलेशन करेंगे इसके पूरे परिध की, तो अगर डीएल एक ही बार लेंगे उसी डीएल के जगह पे पूरा परिध रख देंगे। अगर डीएल 2 बार ले लिए, डीएल डैश भी ले लिए, तो 2 बार रखेंगे, क्या 2 बार रखेंगे तो 2 परिध का रख देंगे, तो इसीलिए एक ही बार रखेंगे, मतलब ये दोनों जुड़ जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। और जब पूरे का निकालेंगे तो डीएल के जगह पे इसमें ये भी आ जाएगा। अगर इसको भी लिख रहे हैं हम लोग तो फिर बाद में इसको हटाना पड़ेगा, फिर कट जाएगा। तो इसीलिए जो अल्पांश डीएल के कारण उत्पन्न हुआ वो डीवी साइन थीटा लेंगे। ठीक, तो अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, लिखेंगे संपूर्ण वृत्ताकार धारावाही चालक तार के कारण बिंदु P पर उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र। बी समाकलन हो जाएगा इसका डीवी साइन थीटा। अब हमने डीवी का मान यहाँ से निकाल लिया था, तो डीवी का मान यहाँ रख देंगे, तो v इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन डीवी का मान म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बटा एक्स स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे क्या मिलेगा, समाकलन केवल डीएल का होगा, बाकी सब हम लोग बाहर कर लेंगे। तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, डी एल अंदर रहेगा, आई साइन थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेशन डीएल। अब हम लोग एक चीज जानते हैं इंटीग्रेशन के बारे में कि ये एक वृत्ताकार लूप है। अगर कोई वृत्ताकार लूप है और उसकी त्रिज्या ये है, तो इसकी जो लंबाई होगी ये टोटल, यही तो डीएल क्या लिया है, इस परिध पर लिया है ना वृत्ताकार लूप की, तो अल्पांश है, तो ये पूरा वृत्ताकार की लंबाई क्या होगी लूप की, ये पता करना है। तो इसके लिए ये वृत्त वाला परिध का सूत्र लगेगा, 2 पाई ये हो जाएगा, आर होता है लेकिन यहाँ त्रिज्या क्या है, ये है। तो जो होगी समाकलन जो होगी डीएल वो हो जाएगी 2 पाई ए। अब हम लोग मान उठा के यहाँ रख देंगे, तो v इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई अपान आई साइन थीटा अपान एक्स स्क्वायर और डीएल के जगह पे 2 पाई ए। अब इसमें पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे है, 2 दूनी 4, ये 2 आ जाएगा। अब हम लोग एक बार पुनः रिवीजन कर लेंगे। सबसे पहले तो बायो सेवर्ट्स का नियम लगाया गया, डीवी इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन अल्फा, अल्फा हमने यहाँ का कोण माना, थीटा यहाँ माना, बटा एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ से लेकर के इस बिंदु तक की दूरी, ये मतलब बायो सेवर्ट्स का नियम था। फिर ये जब यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा, साइन 90 मान 1 हो जाएगा, आइडियल एक्स स्क्वायर। अब जो अल्पांश होगा वो दोनों लगभग वो दोनों बराबर होगा, अल्प ही तो ले रहे हैं और एक ही अवयव, एक ही वृत्त पर, एक ही वृत्ताकार लूप पर ले रहे हैं, इसलिए ये हो गया। अब इसी प्रकार अल्पांश अवयव डीएल डैश के कारण अब डीएल बराबर डीएल डैश हो गया। अब डीएल डैश जब हो गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, डीबी डैश सेम वही राशि प्राप्त होगी, डीएल के जगह डीएल रख दिया गया डैश की जगह, तो ये दोनों आपस में बराबर है, डीबी और डीबी डैश बराबर है। अब यहाँ एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, फिर ये वाला निकलेगा, एक को ले लेंगे, फिर ये कर लिया गया। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब
अब ये हम लोगों को प्राप्त होगा v इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 i बटा एक्स स्क्वायर और i और ये a को ले लीजिए a इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, यहाँ ये मान लेंगे AOP में, समकोण त्रिभुज AOP में, त्रिभुज AOP में जब हम लोग समकोण त्रिभुज में देखेंगे तो क्या मिलेगा, हम लोग जानते हैं जब ये भी 90 बनेगा केंद्र पर। अब जब ये 90 बनेगा तो ये जो है कर्ण बन जाएगा, ये लंब बन जाएगी आधार। तो साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं लंब बटा कर्ण, तो ये हमारी लंब है, वो ये लंब ये है, इसकी त्रिज्या ये है और बटा एक्स, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगी a बटा एक्स। अब दूसरी चीज हम लोग देखेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर होगा एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय भी लग जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय जब लगेगा तो ये क्या होगी, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर, तो आपकी कर्ण एक्स स्क्वायर फिर ये स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब अगर एक्स का स्क्वायर का रूट हटाएं तो ये अंडर रूट ये स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। या इसका मतलब इसको रूट इस तरह से भी लिख सकते हैं, रूट ना लगाएं, अगर इधर स्क्वायर है रूट नहीं लगाना चाहते हैं तो घात 1/2 कर देंगे। अब क्या करेंगे, इस साइन थीटा एक्स का मान हम रख देंगे, यहाँ उठा के एक्स के जगह पे रख देंगे साइन थीटा इक्वल टू ये बटा और a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1/2। अब एक्स स्क्वायर की जगह पे a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रख देंगे, यहाँ ये वाला रख देंगे और साइन थीटा की जगह पे ये वाला रख देंगे। तो b बराबर हम लोगों को मिलेगा, b बराबर b इक्वल टू म्यू नॉट IA बटा 2 फिर a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, फिर हम लोग साइन थीटा की जगह पे a रख, ये तो हो ही गया, साइन थीटा जगह इसको यहाँ लिख लो, a बटा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस और साइन थीटा की जगह ये रहेगा ऑलरेडी, फिर a स्क्वायर आर स्क्वायर, ये आपका साइन थीटा का मान है a बटा a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1/2 होल का पावर 1/2। अब हम लोग एक चीज देख रहे हैं यहाँ कि a यहाँ डबल बार है, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट IA स्क्वायर बटा, यहाँ देखेंगे a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दोनों में सेम है, आधार सेम है तो घात जुड़ेगी, यहाँ घात 1 होगा, यहाँ घात क्या होगा 1 होगा। तो हम लोग जोड़ेंगे तो ये मिलेगा 2a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1 प्लस 1/2 भिन्न वाला जोड़ वाला नियम लगेगा, तो म्यू नॉट IA स्क्वायर बटा ये 2 1 कम 2 1 3/2 हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का घात 3/2 ये प्राप्त हो गया। वृत्ताकार लूप के चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने का फार्मूला हमारा ये प्राप्त हो गया। साथियों का वीडियो कैसा लगा, लाइक व सब्सक्राइब कीजिए तथा अन्य ग्रुपों में भी शेयर कीजिए ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इस प्रश्न को यूपी बोर्ड की परीक्षा में हर वर्ष लगभग 5 नंबर का पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।